Your 11th is about to end. और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि आपने 11th के दौरान जितनी भी मिस्टेक की है उन सारे मिस्टेक्स को नोट्स करके आपकी करंट पोजीशन आइडेंटिफाई करके इन टर्म्स ऑफ योर मॉक टेस्ट मार्क्स और इन टर्म्स ऑफ योर सिलेबस उनको आइडेंटिफाई करके आप 12th के अंदर में रेक्टिफाई करो। तो दिस इज योर स्टूडेंट एट IIT Madras and after a long time are you ready to go? Let's go. अब मैं बाकी लोगों की तरह ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 11th इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद अपनी 11th वेस्ट की थी और मुझे पता है कि 12th में जाकर आपको कितनी भारी अमाउंट पे करनी पड़ती है अगर आपने अपनी 11th वेस्ट करने की आपको कितना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इसीलिए मैं अपने पहले वीडियो से ये बताते आया था कि 11th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसने इसमें अपना बेस्ट दे दिया वो अपनी 99 परसेंटाइल 11th में ही सिक्योर कर लेगा। बट स्टिल बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों के बहुत ज्यादा बैकलॉग है 11th के अंदर में, शायद उन्हें प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की या उन्हें एग्जाम के बारे में लेट पता चला। और अगर ऐसा है तो मैं आपको एक्चुअली ये बता दूं कि जितने आपके बैकलॉग क्रिएट हो चुके 11th में, ज्यादातर मेन प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं करेंगे 12th के अंदर में, लेकिन जो माइंडसेट, जो हैबिट, जो स्टडी टाइम के साथ में आपने वो बैकलॉग को क्रिएट किया है और उसी माइंडसेट के साथ जब आप क्लास 12 के अंदर में एंटर करोगे तो आप 11th के बैकलॉग क्लियर करने की जगह 12th के और ज्यादा बैकलॉग बना चुके होंगे। उसके बाद फिर जिन लोगों के पास 11th के बैकलॉग भी है प्लस एक 12th के बैकलॉग भी है, उन लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो की जरूरत होगी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, हाउ टू क्लियर IIT JEE इन 1 डे। So now just cool down. अब से आप जितने भी रिकॉर्ड्स रखोगे वो सारे ऑन पेपर होने चाहिए। आपका कितना सिलेबस हो रखा है, आपकी क्या करंट पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ योर मॉक टेस्ट मार्क्स और इन टर्म्स ऑफ योर सिलेबस, और उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स की और आपको क्या इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें आपके पास में ऑन पेपर रहनी चाहिए। 11th एंड की एक ऑफिशियल वीडियो में न्यू ईयर के ऊपर में लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आना बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि ये सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ तो लगेगा। सो फर्स्ट थिंग, आपको सबसे पहले अपनी एक पर्सनल नोटबुक बनानी है जिसमें आप ये सारा डेटा रखोगे। सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर में आप वो सारे चैप्टर्स लिखोगे जिसके आपने थ्योरी कर ली, लेक्चर्स कर ली और जिसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड, इसके अंदर में वो चैप्टर्स आएंगे जिसके आपने थ्योरी करी है, लेक्चर देखे, लेकिन आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और थर्ड, इसके अंदर में वो चैप्टर्स आने चाहिए जिसकी ना आपने थ्योरी करी ना आपने लेक्चर करे, जिसे हम बैकलॉग कहते हैं, वो सारे चैप्टर्स आने चाहिए। और ये पूरा रिकॉर्ड आप अपने 12th तक, आप अपनी जब तक JEE नहीं हो जाती तब तक आप इसे मेंटेन करोगे। अब बिफोर गोइंग अहेड जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। अगर आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपका जितना भी स्टडी रिसोर्स होता है वो एक स्पेसिफिक होता है और एक डिसिप्लिन होती है, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना होता है कि कौन से रिसोर्स से पढ़े। सारी चीजें टॉप टीचर्स ने ऑलरेडी सेट कर रखी होती है। इन ऑल बैचेस PW दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 days a week and 3 lectures per day. Daily practice problem with their video solution in quiz format. PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled test will be held according to planner. Let me introduce batches here. For class 11th Arjuna JEE 4.0 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2800 रुपीज और ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। Now for 12th and droppers JEE Ultimate Crash Course जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 रुपीज और इसकी क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। स्पेशली इन JEE Ultimate Crash Course बहुत डिटेल्ड तरीके से द कोर्स विल कंप्लीट इन 3 पार्ट। फर्स्ट MIC मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, सेकंड MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड थर्ड MIA मिशन IIT Advance. And MIC plus MIP will be conducted by 17th of Jan. After that MIA will complete it till advanced exam. And each batch has its own set of books which you can purchase using the link in the description. और इन सारे बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनल 150 रुपीज ऑफ मिलेंगे। ऑल द लिंक ऑफ द बैचेस इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। अब आपके पास में पूरा डेटा रिटर्न में है कि आपके कितने चैप्टर्स बैकलॉग है, कितने आपके स्ट्रॉन्ग है, कितने चैप्टर्स मीडियम में, और इस डेटा को आपको अपने पूरे JEE प्रिपरेशन के अंदर में मेंटेन करते जाना है। अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर में आते हैं कि आप स्टैंड कहां करते हो इन टर्म्स ऑफ योर मॉक टेस्ट मार्क्स। आई नो द रियलिटी कि अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया और वो लोग भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि अगर चैप्टर्स ही 5 से 6 अगर चैप्टर हो रखे होंगे तो हम मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके लिए अगर आपको डेटा निकालना है, आपको ये पता करना है कि आप स्टैंड कहां करते हो इन टर्म्स ऑफ योर मॉक टेस्ट मार्क्स, तो आपको एटलीस्ट मैं कह रहा हूं आपको 3 मॉक टेस्ट देनी पड़ेगी। उसका स्कोर हम एवरेज आउट करके फिर हम अपनी वो करंट पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हो रखे हैं आपको वो लेना चाहिए। उसके किसी भी 3 शिफ्ट के रैंडम पेपर उठा लेना, और मैं आपको ये रिकमेंड भी करूंगा कि मीडियम लेवल के लेना। ऐसा नहीं कि कोई शिफ्ट बहुत आसान हो गई, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। उसमें से आपको रैंडमली 11th क्लास के ही रैंडम 30 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने और उसको एज ए मॉक देना है आपको। इस तरीके के आपको 3 मॉक टेस्ट बनानी है और ये मेक श्योर कर लेना कि जिस ईयर के आप पेपर उठा रहे हो उस ईयर के क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व ना कर रखे हो, PYQs। मैं अपने टाइम पे ये क्या करता था कि पास टू ईयर के जो क्वेश्चंस होते थे, जब भी वो क्वेश्चंस आता था, चाहे लेक्चर में करा रही है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता था ताकि एंड के ऊपर में जाकर, आखिर में जाकर मुझे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज ढूंढने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट रेप्लिका प्रोवाइड कराती है जो आपके 1 से 2 साल पहले के जो JEE मेंस के पेपर हो रखे हैं। इस तरीके के आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट देनी है। आप ज्यादा भी ले सकते हो ज्यादा एक्यूरेट डेटा के लिए। अब स्कोर का बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि अगर
अगर आपका स्कोर लेटेस्ट अज्यूम अगर आपका स्कोर 100 के नीचे भी आ रहा है, 60-70 भी आ रहा है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको आप स्टैंड कहाँ करते हो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट अज्यूम अगर आपका स्कोर 60-70 आ रहा है और फिर भी अगर आप ये सोचते हो कि जो बंदा 250 के ऊपर में बैठा है, जिसके अभी मॉक टेस्ट में 250 आ रहे हैं, आप उससे कॉम्पीट कैसे करोगे? तो ऑन ग्राफ अगर आप 60 के ऊपर में भी बैठे हो और कोई 250 के ऊपर में बैठा है, तो आपके पास में सामने आने वाला पूरा 1 साल है। अगर आप अपने प्रिपरेशन का ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रो करते हो, तो एक पॉइंट पे आप उसको इंटरसेक्ट करके आप उससे आगे भी निकल सकते हो। बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको ये बता दूं कि मेरी भी 11th वेस्ट हुई थी और 12th का भी कुछ पार्ट वेस्ट हो गया था, क्योंकि मैं गलत मॉड्यूल, गलत रेफरेंस बुक यूज कर रहा था। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म भी एज पर जीए एडवांस लेवल सफिशिएंट नहीं था। और उसके बाद में फिर इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के बाद, इन सारी चीज़ों को सेट करने के बाद और यही स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद मैं अपने एडवांस का बेस बनाते चले गया। एज यू नो, मेरा फोकस मेंस के ऊपर में बिल्कुल नहीं था, मुझे एडवांस क्लियर करनी थी। एंड दैट्स व्हाई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 94 परसेंटाइल आते हैं। और वही जब एक महीना बचा था तब मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज की थी और अपनी प्रिपरेशन को एडवांस से हटाकर मेन स्पेसिफिक करके अपने स्कोर को इंप्रूव करते ले गया था 99+ परसेंटाइल तक। और उसके बाद मैं सामने जाकर एडवांस भी क्लियर की एंड नाउ आई एम इन IIT मद्रास। सो जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, ये स्ट्रैटेजी जब मैंने एक महीने के अंदर में यूज करके 99 परसेंटाइल डाली, आपके पास में पूरा 1 साल है। अगर आप उसके अंदर में इसको यूज करते तो आप ना ही 99 परसेंटाइल, आप 99.9 परसेंटाइल तक ला सकते हो और सामने जाकर IIT भी क्लियर हो ही सकती है। बट मेक श्योर कि ये सारे डेटा को आप फॉलो करो, इन सारी चीजों को आप ऑन पेपर बनाओ, क्योंकि आप 2-3 मोटिवेशनल वीडियो देखकर, वो पीछे से आग निकलने वाली वीडियो देखकर मोटिवेट तो हो जाओगे 1-2 दिन तक। हर दूसरे तीसरे चैनल से आप स्ट्रैटेजीज लेकर उसे चेंज करते रहोगे, 1-2 दिन तक मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद में फिर अपनी औकात के ऊपर में आप वापस आ जाओगे और फिर से वही रील स्क्रॉल करने लगोगे, वही शॉर्ट वीडियो देखने लगोगे। लेकिन अगर आपके पास में एक ऑन पेपर डेटा है, तो आपको हर रोज, हर रात को उसे अपडेट करना है कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की, और वो हर रोज आपको याद दिलाते रहेंगे और आपको इसको पूरे प्रिपरेशन के दौरान में मेंटेन करते जाना है। 11th एंड का ऑफिशियल वीडियो न्यू ईयर पे लाते हैं, जिसके अंदर में कंप्लीट बात करेंगे कि आपको किस किस तरीके के और कौन से स्टेप लेने हैं जिससे आपकी 12th बहुत ज़्यादा बेटर वे में जाए। सो गॉट इट, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हाउ टू क्लियर IIT JEE in 1 day, जिससे आपको IIT ढोलकपुर तक मिल सकता है।